देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी एनर्जी है, क्यों है? अच्छा, ओके, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो आपके उनके साथ कर्मा बैगेज है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप दोनों डेस्टाइन हो, ये जर्नल रीडिंग है, मुझे दिख रहा है आप दोनों डेस्टाइन हो। तो आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से निकलने के लिए बिल्कुल ऐसा होता है ना, रेडी है कि थर्ड पार्टी से निकलना है और आपके साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने मन बना लिया है, सोच लिया है, और आप दोनों मुझे दिख रहा है टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो। डेस्टिनी अचानक चेंज होगी, आपको सरप्राइज देने वाले हैं आपके पार्टनर, और किस्मत भी आपको सरप्राइज देने वाली है। एक गुड लक आपके दरवाजे पे खड़ा है, और जो अचानक ही करवट बदलेगा। आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी इस करवट की। एकदम होता ना, कर्मा चेंज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका एक बैगेज है कर्मा साइकिल का, वो बैगेज एंड हो रहा है। अब अचानक सडन चेंज आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पे खो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। 12 राशि की रीडिंग है ये। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो भी इन्फ्लुएंस है, बहुत से लोगों वो थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और आपके साथ यूनियन में आएंगे, वो भी परमानेंट हारमोनियस यूनियन में एफर्ट्स डालेंगे। बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाला आज तक इस रिलेशनशिप में आपके साथ। हमेशा होता है ना हैंडीकैप, अपाहिज, अपाहिज बने रहे वो, तो वो अपाहिज बने से वो निकलेंगे, ये दिख रहा है। एफर्ट्स डालेंगे, बाधाएं बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। वो चैलेंजेस को देखकर ही वो आगे नहीं बढ़ते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे। वो सोचते थे अपाहिज बनना ज़्यादा बेटर है, कंफर्ट जोन में मैं रहूँगा, मस्त रहूँगा, जाऊँगा, घर आऊँगा, खाना खाऊँगा, मस्ती करूँगा, हॉलीडे में घूमने जाऊँगा, तो ये लाइफ बहुत पीसफुल है। तो अब उस पीसफुल लाइफ से वो निकलना चाहते हैं। जो भी चैलेंजेस हैं वो उसको स्वीकार करेंगे, ये मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। आने वाले समय में अचानक चेंजेस होगा और वो एफर्ट्स डालेंगे, आपके लिए फाइट भी करेंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और आप आपके प्रोवाइडर भी बनेंगे, ये मुझे दिख रहा है। अभी पहले क्या था, काफ़ी डिफेंसिव थे, खुद को डिफेंस करते रहते थे। जहाँ पे मौका मिला, चांस मिला था डांस, मतलब जहाँ पे मौका मिला आपको ब्लेम ब्लेम करने में लग जाते थे। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपको ब्लेम करना, आपको झूठा साबित करना, आपके बारे में झूठ बोलना, तो ये सब उनके आदत में शुमार था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे और अपने मुंह से ही कन्फेस करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अब रियल फेसेस सबको दिखाएंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ और एक बड़ी, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई हो सकता है अचानक, मतलब जैसे होता है ना लकी ड्रॉ निकल जाना, लॉटरी निकल जाना, या ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। मल्टीपल चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं वो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ख्वाहिशें उनकी बहुत हैं, ख्वाहिशें एक साथ बहुत हैं और सब कुछ एक ही टाइम में पाना है, इस वजह से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा वो पीसफुल सुकून वाला फील करते हैं। वहाँ पर वो अपनी मनचाही चीज़ वो कर पाते हैं, या जो चीज़ वो चाहते हैं वो करने में वो सक्षम हो जाते हैं, मतलब उनको फ्रीडम मिल जाती है, ये मुझे दिख रहा है। तो वो इस वजह से थर्ड पार्टी में वो फंसे हुए थे। उनकी थर्ड पार्टी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
थी, इस वजह से वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आने में काफ़ी संकोच करते थे। लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं। ट्विन फ्लेम मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन, और पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। चाहे आप दोनों लड़का हो चाहे लड़की हो, ट्विन फ्लेम, मगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यहाँ पे द लवर्स आया है तो ये बता रहा है जो जो केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं, वो सारी दुनिया में घूम कर भी वो देखेंगे वो केमिस्ट्री। ट्विन से मिलने के बाद ऐसा ही होता है, आपकी केमिस्ट्री किसी से बनती ही नहीं है। उल्टा आप जब हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो, आप किसी के साथ खड़े होते हो जो आपके वाइब्रेशन का नहीं है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो यहीं पे मुझे दिख रहा है आप एक डिज़ायर हो, एक इंटेंस कनेक्शन आप फील करते होंगे अपने पार्टनर के साथ, और केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी। हो सकता है मेजर चॉइसेस आप दोनों के सेम हो। एक आप जो ड्रेस पहनते होंगे, आपने बताया भी नहीं, अगले दिन हो सकता है वो वही ड्रेस पहन के आ जाते हैं, या सेम डे ही वो पहन लेते हैं। ऐसे हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप बिना बोले ही वो सब समझ जाते हैं, और उनके बिना बोले ही आप सब समझ जाते हो, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का फिजिकल कांटेक्ट कम होता है, 5 डायमेंशन में सोल टू सोल कांटेक्ट ज़्यादा होता है। क्यों? दोनों दो शरीर हैं, आत्मा एक है, सोल उनकी एक होती है। बचपन में से ही ट्विन आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो पूरा सोल लेकर जन्म लेते हैं, और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, वो आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। उनका अदर हाफ सोल या तो किसी फीमेल बॉडी में ही होगा या उनके ऑपोजिट जेंडर में होगा, मगर होगा ज़रूर। जब आप आधा सोल लेकर जन्मे हो तो इसका मतलब इस टाइमलाइन में आपका यूनियन आपके पार्टनर से ज़रूर लिखा है, मिलना ज़रूर लिखा है, तभी आपका जन्म हुआ है इस टाइमलाइन में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की केमिस्ट्री बहुत बनती है, और एक दूसरे को काफ़ी इंटेंसिटी से आप मिस कर रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत सी, एक दो रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे बहुत से पॉजिटिव कार्ड आए हैं जो बता रहा है आपके पार्टनर, ये जर्नल रीडिंग है, बहुत से लोगों के पार्टनर अब यूनियन में आएंगे। वो रीयूनियन करना चाहते हैं, अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोलना चाहते हैं, मुंह से कुछ बोलना चाहते हैं, और तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और आप एक हीरे की तरह हो। वो हीरो को वो संभाल के रखना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में आज की। वो आपको संजो के रखना चाहते हैं। होता है ना, कोई चीज़ बहुत अनमोल होती है, वो घिस ना जाए, वो आराम से रहे, ये मतलब फ़िक्र, केयर, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपके लिए काफ़ी फ़िक्र है, फ़िक्रमंद हो रहे हैं, और आप प्राइसलेस हो उनके लिए। तो डरते भी हैं, पास्ट की बातों को रिकॉल करते हैं और डरते भी हैं। पास्ट में जो भी आपसे बिहेव किया उसको रिकॉल करते हुए भी वो इंसान काफ़ी खौफ में रहते हैं और डर जाते हैं अपनी फीलिंग्स बताते हुए। एग्रेसिव, किसी-किसी के पार्टनर उनके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एग्रेसिव एक्शन लेने की आदत है। एग्रेसिव एक्शन में हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया हो, या आपके बारे में बुरा-भला कहा हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। रात-रात भर सोते नहीं हैं, मिस करते हैं आपको। आप भी जागते होंगे, इसलिए कि ट्विन फ्लेम में एक जागता है तो दूसरा को भी जागना पड़ता है। एक रोता है तो दूसरा, चाहे एक इंडिया में हो, एक पाकिस्तान में हो, दूसरे को भी रोना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई समझेगा नहीं साधारण इंसान। वो सोचेगा पागलपन है और कुछ नहीं, या इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल परे है। एक ट्विन रोता है तो दूसरे के आँसू निकलने लग जाते हैं, हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। हम बिना बोले ही दूर बैठे उनकी सारी बातें पता चल जाती है। तो ये स्पेशल कनेक्शन है, और ये आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए कि अपनी पत्थर से सिर मारने के समान है। तो किसी को एक्सप्लेन भी मत करने चाहिए। बहुत सी डीएफ कहती है, मैं अपने डीएम को बता दूँ कि हम ट्विन फ्लेम हैं। डीएम को जब भी आप कुछ बताने जाओगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, वो आपके बारे में गलत सोचेंगे, ठीक है ना? आपकी इमेज एक खराब बन जाएगी, और वो आपसे दूर हो जाएँगे, नॉर्मल हेलो हाय भी नहीं रखेंगे। वो सोचेंगे कि वो इस बात को दूसरी तरीके से लेते हैं, या तो सोचते हैं आपने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वज़ह से वो आप दिमाग से उनके जा नहीं रहे हो।
सेकंड, अगर आप एज में बड़े हो तो वो आपके कैरेक्टर पे लालछन लगा देते हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फेमिनाइन होती है उनको पहले पता चलता है, वो अवेकन पहले होती है। तो जब भी वो अपने अदर हाफ डीएम को बताने जाएंगी ऑनलाइन या ऑफलाइन कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो उसका उस तरह तीड़ का ताड़ बन जाता है। इसलिए कि उनमें देखिए, वो उनमें क्या, किसी में भी, अगर आप डीएफ हो, मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस है, कोई मुझे ही कहता कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं समझ पाती। मेरे को जर्नी के 4 साल बाद पता चला, जबकि मैंने एक्सपीरियंस किया, तब मुझे एहसास हुआ ये स्पेशल कनेक्शन है, ये नॉर्मल नहीं है। इसलिए कि मैं दूर बैठ के एक इंसान से बात नहीं करती, देखती नहीं हूँ, मिलना नहीं होता है, फिर भी वो इंसान क्या कर रहा है सब पता चल जाता है। तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का ही है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। तो जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तब हम फील करते हैं। तो जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया उनके लिए तो ये कहानी लगेगी। तो किसी को कहानी सुनाने मत जाइए, मैं यही कहूँगी, आगे आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी है, जाने वाली है, या बिजनेस जो आपने उनके साथ शुरू किया है वो ख़त्म होने वाला है। इसलिए कि वो सडनली ऐसा एक्शन लेंगे कि बिजनेस में और आगे आपसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है बिल्कुल वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, चाहे अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट जाए, वो आप ही के साथ रहेंगे, आप ही को चूज करेंगे। एक या तो आपके पार्टनर के घर में बहुत गेस्ट आए होंगे, या आपके घर में बहुत गेस्ट आए होंगे, या उनकी फैमिली मनी प्लांट की तरह होगी, लोग आते जाते रहते होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है। होता ना, 4 चाचा, 5 भाभियाँ, ऐसे होते हैं ना, मनी प्लांट की तरह फैमिली जुड़ी हुई। तो वैसे ही मुझे फैमिली दिख रही है जो कि डिवाइन मास्कुलाइन की होती है। डिवाइन मास्कुलाइन को हमेशा लोगों में घिरा रखा जाता है, और डीएफ को अकेला कर दिया जाता है। दोनों की जर्नी बहुत अलग अलग होती है। डीएफ को हर चीज़ अकेले फेस करना पड़ता है। एक टाइम में आके डीएफ थक जाती है, मतलब बोले तो किससे बोले, भगवान भी निष्ठुर, डीएम भी निष्ठुर, पूरी दुनिया भी निष्ठुर, किसको बोले। वो कभी कभी थक जाती है, हार जाती है, मगर हार के करेगी भी क्या, फिर उठ के खड़ी हो जाती है। तो यही जर्नी है। अगर आप हार गए हो, थक गए हो, टूट गए हो, तो अपने ही टुकड़े फिर से जोड़िए और खड़े हो जाइए फाइट करने के लिए, जो आप हमेशा करते आए हो। इसलिए कि डीएम भी अपने नहीं है, भगवान भी अपने नहीं है इस जर्नी में, जब तक यूनियन नहीं होता। हमेशा आपको एक पजल में रहोगे, हमेशा भगवान भी आपको कंफ्यूज करके रखेगी। बेशक एंजल नंबर आपको दिखते रहेंगे, एंजल नंबर पूरी जर्नी में आपको दिखते ही रहेंगे। अब उस एंजल नंबर का एंड कहाँ होगा आपको नहीं पता। इसलिए कि यूनियन के एक साथ कोई कोई बोलता है कि सोल मर्ज होने के सॉरी 5 महीने में ही किसी का यूनियन हो गया, ठीक है। बहुत से लोगों का 2 साल 2.5 साल भी नहीं होता है। तो सबका ऐसा ही होता है, मगर सेपरेशन सबका 5 से 6 साल आता ही है, जिसमें वो ब्लॉक कर देते हैं, इन एंड आउट नहीं करते। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनहेरिटेंस फैमिली है, मनी प्लांट की तरह लोग होंगे। अब आपके पार्टनर आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, क्लियर कट बात करना चाहते हैं। काफ़ी कंजूस हो सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करते, 5 पैसा खर्चा नहीं करते आप पर, पैसा खर्चा नहीं करते, कंजूस हैं, पैसे सिर्फ दबा के रखते हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ में खर्चा करते हैं, और आप पर 1 पैसा खर्च नहीं करते। ये मुझे दिख रहा है। सिर के ऊपर पैसा चढ़कर बोलता है, छाती में पैसा दबा कर ही शायद वो स्वर्ग सिधारेंगे, यही दिख रहा है। प्रॉपर्टी बहुत है, एज चाहे जितनी भी हो, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, और नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है, कम एज में ही बहुत पैसा बना दिया हो। किसी किसी के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं। किसी ने लिखा है मेरी राइट आंख फड़क रही है। जब भी राइट आंख फड़के तो समझ लेना आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। और किसी ने लिखा है डीएम की एनर्जी पिक नहीं हो रही है। डीएम की एनर्जी पिक नहीं हो रही है, आपके 7 चक्रा ठीक से करिए।
डीएम की एनर्जी तब पीक नहीं होती जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होते। 7 चक्रा आपको लाइफ टाइम करना है डीएम से कनेक्टेड रहने के लिए। यहाँ पे इनसिक्योर इनसिक्योर तो काफ़ी हैं, और रात रात भर सोते नहीं हैं, ये मुझे दिख रहा है। बहुत फियर, एंजाइटी, एक डर, खौफ से जी रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ एक्शन लेना है। वो थर्ड पार्टी से भी बहुत डरते हैं। हिम्मत की उनमें काफ़ी कमी है, मगर डिवाइन टाइमिंग आ रहा है तो हिम्मत आ ही जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन टाइमिंग आता है तो उनकी हिम्मत आ जाती है, फिर वो रुके, किसी के रोके से नहीं रुकते। इसलिए डिवाइन टाइमिंग में यूनियन भगवान कराती हैं। तो जब भगवान कराती हैं तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ना आप अपनी इच्छा से आए हो, ना ही जा सकते हो, तो सब कुछ भगवान कराते हैं। तो आपको आँख बंद कर कर इस जर्नी में भगवान पे ट्रस्ट करना है। चाहे आपके डीएम किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी अद्भुत बनाई है कि आपको बगावत करनी होती है। बगावत किससे? आप पुराने रीति रिवाज को बदलने के लिए ट्विन फ्लेम आते हैं, ठीक है ना? अगर आपका डीएम, किसी किसी के डीएम उनके बच्चे बेटे की उम्र के हैं, तो तब भी होती है शादी, है ना? तब भी होती है शादी। तो आप बगावत करने के लिए आते हो दुनिया से। क्यों? अगर डिवाइन ही, ट्विन फ्लेम होते हैं डिवाइन ओरिजिन, पास्ट लाइफ लवर, मतलब आप भगवान ही होते हो, मगर अपने कुछ खराब कर्मों की वजह से आपको धरती पे जन्म लेना पड़ता है। अगर भगवान खुद भेदभाव करेंगे, किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं, क्या मेरे डीएम मेरे से शादी करेंगे? देखिए, आपके दाँत सॉरी बाल सफ़ेद हो गए हैं, बेशक आपके 32 के 32 दाँत टूट के नीचे गिर जाएँ, है ना? आप उनसे 100 साल बड़े हो। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी फिज़िकल अट्रैक्शन से शुरू होती है, आखिरी में स्पिरिचुअल लव पे ख़त्म होती है। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल लव में आ जाते हैं, तो उनके आपके रूप से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए कि यहाँ पे सोल उन्हें जीने नहीं देती है, अपनी अदर हाफ़ को पाने के लिए। वो अपनी सोल की बात सुनते हैं, नहीं तो उनका जीना हराम हो जाता है। यही चीज़ फेमिनाइन के साथ शुरुआत में होती है। जो फेमिनाइन के साथ शुरुआत में होती है, वो डिवाइन मास्कुलाइन के साथ आखिरी में होती है। आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, दाँत नहीं हैं, क्या कोई-कोई डीएफ उनके पैर नहीं हैं, ऐसे भी डीएफ है, पैर नहीं है, तो यूनियन हर कंडीशन में होगा। जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अनकंडीशनल लव में आएँगे, किसी-किसी के डीएम कैंसर पेशेंट हैं, ठीक है ना? वो डी अब मेरे से रीडिंग लेती हैं, बंगाली हैं दोनों ही, तो कैंसर पेशेंट हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल है। आपको स आप ये ज़िंदगी सज़ा भोगने के लिए आए हो, खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं आए हो। खुशहाल ज़िंदगी होगी जब आप दोनों साथ रहोगे, वरना आप दोनों की ज़िंदगी जहन्नुम होती है। जब आप दोनों साथ रहोगे, आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपकी एक टाँग नहीं है, वो आप 2 टाँगें उनके पास होंगी, ठीक है ना? जो चीज़ आपकी कमी है, वो उनकी खूबी है। जो उनकी कमी है, आपकी खूबी है। तो वो आप दोनों एक-दूसरे पे को-डिपेंडेंट रहोगे हमेशा। इसलिए कि वो आधा सोल लेकर जन्मे हैं, वो आधे ही रहेंगे। आपसे दूर रहेंगे तो हमेशा आधे ही रहेंगे, और आप भी आधे ही रहोगे। इसलिए संकोच भावना ना लाएँ। अपनी जर्नी पे फ़ोकस करें। अगर डीएम की एनर्जी पिक नहीं हो रही है, तो इट इट मीन्स आपके 7 चक्रा ठीक नहीं है। किसी डीएफ ने मुझे लिखा है, मेरे डीएम मल्टीपल लड़कियों के से बात करते रहते हैं, मेरे से बात नहीं करते, लड़ाई हो गई है, और मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है देख-देख कर। अब मुझे नफ़रत हो गई है डीएम से। वेरी गुड, नफ़रत हो गई है तो आप सेल्फ लव में क्यों नहीं आते हो? वो कहती हैं कि मैं 7 चक्रा करती हूँ, आप जो-जो बोलते हो सब फ़ॉलो करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर आप मेरी देखिए, मैं जो गाइडेंस देती हूँ वो हवा में नहीं देती हूँ। हवा में मैं हमेशा सीरियस रहती हूँ। मैं काम के टाइम मज़ाक नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मल डेज़ में भी मज़ाक नहीं करती हूँ। जहाँ पे मज़ाक करना होता है वहीं पे मज़ाक करो। अगर आप 7 चक्रा करोगे, मिरर एक्सरसाइज़ करोगे और वो काम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना? इसलिए कि मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की है।
मैंने हवा में नहीं कंप्लीट की, मैंने तो किसी से रीडिंग भी नहीं लिया, मैं फ्री के वीडियो देखती थी। ऐसे ही पॉपअप हुआ एक दिन, और पॉपअप जो हुआ वो हुआ था एक बंगाली डिवाइन फेमिनाइन का, कथाकली रॉय, वही मेरी फर्स्ट टीचर है, फेसबुक में मिल जाएंगी, ठीक है। उनका मैंने वीडियो देखा, वो जो जो एनर्जी बोल रही थी मेरे से मैच कर रहा है। उससे पहले एक टैरोट रीडिंग का वीडियो आया था, उसमें सिर्फ इतना ही बोला था, रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। तो मैंने अपने से रेजोनेट किया कि मेरी ऐसी लाइफ है, बिना मतलब के रोलर कोस्टर, ना लेना ना देना, है ना। हमारे डीएम से तो ना उनका हमसे लेना देना होता है, ना हमारा उनसे लेना देना होता है, नहीं। फिर भी क्यों पिसते चले जा रहे हैं नहीं पता था। तो उस रीडिंग से मुझे पता चला मैं क्यों पिस रही हूँ। जैसे इतना ही बोला था, ट्विन फ्लेम रोलर कोस्टर जैसी लाइफ आपकी हो सकती है, बस इतना ही था। मैं जितनी स्टोरी सुनाती हूँ उतना कोई नहीं सुनाता है अपनी रीडिंग में। वो फिर कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट बनाएंगे, वो रीडिंग में नहीं बोलेंगे। तो अगर आपके 7 चक्रा बैलेंस होते हैं तो मैं नहीं, हाँ, फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इनर वर्क का चार्जेस मुझे बताया 6,000, और मेरे पास सच पूछे तो फेमिनाइन के पास इतने रुपए नहीं होते हैं। मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे जितने रुपए मिलते थे सोशल वर्क करके मैं ऐसे ठन ठन गोपाल होके बैठी रहती थी। तो 6,000 मुझे बहुत ज़्यादा लगी। मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा तो मैं स्ट्रीट डॉग को खिला दूंगी, वेस्टेज ऑफ मनी। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे पास संजीव शर्मा जी का 7 चक्र का वीडियो पॉपअप हुआ। संजीव शर्मा जी वैसे भी बहुत फेमस हैं, तो उनका वीडियो देखा, बस मैं प्राणायाम पहले से ही करती थी, और भी कुछ ऐड हो गए हार्ट चक्रा वगैरह, तो बस उसी से करते करते मैं और हाई वाइब्रेशन में अपने डीएम की एनर्जी और हाई लेवल में पिक करने लगी। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। आप होता है ना टीचर को धोखा देना। मैं उस वो ना अगर आप करोगे तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो काम ना करे। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप ऑरा लॉक नहीं करते, इसलिए एनर्जी ड्रेन हो रही है। रॉक सॉल्ट से नहाओ। साथ में अगर 7 चक्रा करते हो तो आपके डीएम क्या करते हैं नहीं करते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप झांकते भी नहीं हो, आप अपनी लाइफ में बिजी होते हो, इसलिए कि आपकी लाइफ में इतने काम होते हैं, इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इतने हेल्थ इशू होते हैं, आप भाग भाग के परेशान हो जाते हो और अकेले में फूट फूट के रोते हो कि भगवान मेरा दुखड़ा सुनने के लिए सिर्फ तुम हो, वो भी तुमने कानों में रुई ठूस रखी है। ऐसा ही होता है। आप ना किसी को बोल सकते हो, ना ही बर्दाश्त कर सकते हो। एक टाइम में आकर इतना पेन होता है आपको, कोई सुनने वाला नहीं, और क्या समझाओगे आप। तो यहाँ पे 7 चक्रा अगर आप कर लेते हो तो डीएम की तरफ से आप रिलैक्स हो जाते हो, इसलिए कि आप 5D में आप ऐसे हस्बैंड वाइफ की तरह लाइफ जीने लग जाते हो। 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही तो सोल मर्ज हो जाता है। हाँ, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 7 चक्रा का सा सा तक भी नहीं पहुंचे हो। बहुत से क्वेश्चन आए हैं बताने की, पूछा है, तो मैं सबके आंसर एक साथ नहीं दे सकती हूँ, बाकी कल दूंगी। लोग इतने लंबे लंबे 1.5 मिनट के 2 मिनट के ऑडियो भेजते हैं, खुद सोच कर देखिए। मैं 2-2 मिनट फ्री की गाइडेंस दे रही हूँ, उसमें 2-2 मिनट के ऑडियो भेज देते हैं। मतलब मैं गाने की तरह, म्यूजिक की तरह उनका ऑडियो सुनूं फिर आंसर दूं। मतलब इतने आराम प्रिय हैं फेमिनाइन, उनको प्लेट में सर्व चाहिए, फ्री में सर्व चाहिए, खुद मेहनत नहीं करनी। तो यहाँ पे कौन नौकर बैठा है उनका, जो 2-2 मिनट के 1.5 मिनट के ऑडियो सुनेगा और आंसर अपने कॉमन चैनल में देगा। यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, आपसे रन कर गए थे, अब लौट रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अब जिंदगी से जाने नहीं देंगे। अपनी बहुत सिक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल ओपन अप नहीं होते, मिस्टीरियस हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप कंफ्यूज रहते हो उनके
हाव भाव अलग बोलते हैं, जुबान अलग बोलती है। आप मतलब आपको प्यास है उनके दिल की बात जानने की, ये मुझे दिख रही है। आप प्यासे हो उनके मन की बात, दिल की बात, दिमाग की बात जानने के लिए, और उनके मुंह से ही जानना चाहते हो। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आ रहे हैं, समाज सोसाइटी से निकलेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, प्रपोज करेंगे। अपनी फैमिली लाइफ से निकलेंगे, अगर मैरिड हैं, फादर फिगर दिख रहे हैं, बिल्कुल मैरिड लाइफ से निकलेंगे, ओवरबर्डन हो रहे हैं और नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। सेंसिटिविटी, अच्छा, यू आर बिकम sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals. ओके, तो ये आप बहुत अब सेंसिटिव होते जा रहे हो, ठीक है ना। तो अवॉइड कीजिए हार्श रिलेशनशिप जो आपको तकलीफ देती है। लोगों से कम बातचीत कीजिए, आइसोलेशन में रहिए, इन्वायरमेंट अपना ठीक कीजिए। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आपकी मेंटेलिटी से मैच नहीं करते, उनसे आप बाहर निकलिए, यही कहा जा रहा है। यस, जो केमिकल लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, उनकी बातें परेशान करती है, उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट से निकलिए, यही गाइडेंस है आज की एंजल की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशि है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। अपने आप को इस सारी रीडिंग में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर 2 कार्ड की रीडिंग मैच होती है तो 2 कार्ड ही लीजिए, है ना। बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।